नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बगावत से डरी और थर्राई कांग्रेस इस समय हलकान है। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी पार्टी छोड़कर चले न जाएं। इस बात से परेशान होने की उनके पास वाजिब वजह है। सुमित्रा देव महिला जो विंग है कांग्रेस की, उसकी अध्यक्ष थी और अभी पिछले दिनों वो कांग्रेस छोड़कर चली गई। जिस कारण से वो कांग्रेस छोड़कर गई, हालांकि अब जाकर उस कारण को कांग्रेस ने सुधारा, लेकिन अगर पहले ही ये बात उनको समझ में आ गई होती तो उनको कांग्रेस से जाना नहीं पड़ता। वो कारण बताया जाता है कि अजमल बदरुद्दीन है। अजमल बदरुद्दीन के साथ जो कांग्रेस ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के कारण बराक घाटी में जो सुमित्रा देव की लिगेसी है उनके पिता की, उससे काफी जो है नुकसान पहुंचा। इस नुकसान के कारण उन्होंने ये सोचा कि अब अगर अपनी राजनीति बचानी है तो इस डूबती हुई पार्टी से अच्छा है कि टीएमसी में चले जाएं। तो उन्होंने टीएमसी का हाथ थाम लिया और सीए वाला मसला तो एक हाई है। तो वो जो बगावत हुई और उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना कांग्रेस को कितना खला, ये आप राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से देख सकते हैं। राहुल गांधी बार बार उसको लेकर प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी खिजलाहट और झुंझलाहट ये बताती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप समझिए मध्य प्रदेश के हेमंता बिश्व शर्मा साबित हुए। उनके जाने से कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की वापसी हो गई। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो जिसे माना जा रहा था कि दूसरी पौध है, सेकंड जनरेशन की लीडरशिप है कांग्रेस में मध्य प्रदेश की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकलने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहां अब कांग्रेस के नाम पर आप ये समझिए कि कमलनाथ है और दूसरे दिग्विजय सिंह हैं, जिनकी ये राजनीतिक साख है कि वो वहां से अपने नाम पर सीट नहीं निकाल सकते हैं। उनको राज्यसभा के जरिए आना पड़ता है और कहने के लिए वो जन नेता हैं और मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के रह ही चुके हैं। तो ये जो पूरी एक पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि में अगर मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट जाते हैं तो कांग्रेस के लिए भारी झटका होगा और ये इतना बड़ा होगा कि इससे एक जो संदेश और परसेप्शन बन रहा है कि देखिए कांग्रेस अब बची नहीं है। कांग्रेस एक डूबता आप कहिए कि जहाज हो गया है, जैसा कि हमने पहले कहा। तो अब उस जहाज से हर कोई भागना चाहता है। बाकी ये सब भाषण वीर वाली बात है कि जो संघ से डर गया, जो भाजपा से डर गया, वो यहां से जा सकता है। दरअसल ये जो बयान है, इस तरह के बयान राहुल गांधी की ये बताते हैं कि दरअसल वो किस तरीके की मनोदशा से गुजर रहे हैं, इस कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। अभी आप देखिए कि उन्होंने एक जो कल किसान पंचायत हुई उसको लेकर एक तस्वीर साझा की और उस तस्वीर का देखिए क्या हाल है कि वो तस्वीर पुरानी है। उनको इस बात का इल्म ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि वो जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं। वो इसलिए चूंकि मेरा यह मानना है कि राजनीतिक तौर पर वो इस तरह के आप ये कहिए कि स्टंट करने का उनका स्वभाव नहीं है और आप उसको किसी तरीके से भी देख सकते हैं। मैं उस देखने के नजरिए में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कांग्रेस है और आप कहिए कम से कम सोनिया गांधी जब तक है, वो इस बात को लेकर चिंतित है। यह अलग मसला है कि पुत्र मोह में फंसी हुई है और कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं पुत्र मोह की वजह से। इसीलिए रामचंद्र गुहा जैसे लोग और तमाम हरीश खरे एक जमाने में जब सरकार हुआ करती थी यूपीए की, तो वो मीडिया एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के। हरीश खरे जैसे लोग लिख रहे हैं कि अभी और वो मान रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से सोनिया गांधी एक मोह पास में फंसी हुई हैं, उसकी वजह से अब कांग्रेस का उबरना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए जब
G23 का वो पत्र आया था जिसमें उन्होंने सामूहिक नेतृत्व की बात कही थी। और एक तरह से समझिए कि गांधी परिवार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। तो बड़ा सटीक विश्लेषण हरीश खरे का था और हरीश खरे का ये मानना था कि इस ककून से निकलना होगा अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा हो। और हर वो लोग जो लोग कांग्रेस से ज्यादा इस बात से चिंतित हैं कि विपक्ष जिंदा होना चाहिए। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का जिंदा होना जरूरी है। मैंने अभी एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने कहा था कि गांधी परिवार का पराभव शुभ संकेत है, लेकिन कांग्रेस का पराभव शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष जरूरी है। अब वो किसान यूनियन टाइप का विपक्ष या समाजवादी टाइप का विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। विपक्ष जो सही के साथ सही और जहां गलत हो वहां कान खींचने का काम करे, हम उस विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात जो कर रहे थे कि ये जो उनका मोह पास तो एक अलग है, लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि अगर कांग्रेस रहेगी तभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस रहे इसके लिए जरूरी है कि जो यंग ब्लड है, जो डायनेमिक लीडर है, वो कांग्रेस में बने रहे। इसलिए चाहे सचिन पायलट हो और चाहे मिलिंद देवड़ा हो, इनके मान मनोबल की पूरी कोशिश चल रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी से मिले हैं और मिलिंद देवड़ा को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि उनको CWC में लाया जाएगा, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग जो है समिति है। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो भी जो है दरबारी समिति है। यह शब्द का प्रयोग ही हमें ठीक लगता है कि वो दरबारी समिति है, क्योंकि एक समय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ करता था और वो आप समझिए कि क्या दौर था और क्या रुतबा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, कि जब महात्मा गांधी के ना चाहते हुए भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस कमेटी कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लेती है। यह पावरफुल हुआ करती थी कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पावर देखिए, इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए चंद्रशेखर सिंह आ गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। इस तरह की कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुआ करती थी। लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ध्वस्त हो गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डोमिनेटेड लोग आने लगे, या आप ये कहिए कि जब 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो वो इतना डरी और सहमी हुई थी कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्हीं लोगों को, उन्हीं दरबारियों को रखना मुनासिब समझा जो गांधी परिवार की जी हजूरी करते थे। एक किताब रामचंद्र गुहा ने लिखी है, कांग्रेस के चाटुकार, वो हमको लगता है 28 या 29 पेज की किताब है, चमचाजे जैसे कुछ करके है वो किताब। मैं आप थोड़ा विलंब हो जाएगा वरना मैं आपको उस किताब का नाम भी बता देता, आप सर्च करिएगा तो वो अमेजन पर है। उस किताब में वो लिखते हैं कि दरअसल जो कांग्रेस की बर्बादी का बड़ा कारण है ये जो वहां पर ढेर सारे दरबारी हैं, उन दरबारियों ने कांग्रेस को उलट पुलट दिया। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस के संविधान में जिस तरह से संशोधन हुआ, और संशोधन सिर्फ इसलिए हुआ ताकि सोनिया गांधी की सत्ता को कोई चुनौती ना दे सके। आप समझिए कि 1998 के बाद 2 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव ही नहीं हुआ। अध्यक्ष दर अध्यक्ष बनती गई, मतलब उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव होना नहीं था, सब नॉमिनेटेड हो रहे थे, हाथ उठा देते थे कि आप ही रहिएगा। तो उस हाथ उठाने वाली समिति में, जिसे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, उसमें मिलिंद देवड़ा को लाने की बात है। तो एक तो ये हो गया कि इस तरीके से मिलिंद देवड़ा को शांत किया जाएगा। दूसरा, ये जो सचिन पायलट वाला मसला है, सचिन पायलट वाले मसले में यह है कि सचिन पायलट को लाना है तो सचिन पायलट के बारे में भी चर्चा है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अभी जो फिर ये आप कहिए कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उस विस्तार में उनके जो आप ये कहिए कि एक तरीके से 4-5 भरोसेमंद लोग हैं, उनको जगह दी जाएगी। देखिए किताब का नाम मैं आपको बता दूं, बड़ी जबरदस्त किताब है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ
ये किताब आप जो है लेकर अगर मुमकिन हो तो आप इसे देखिए। ये आप समझिए कि ये वो किताब है जो बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस का पराभव हुआ। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस चमचागिरी, बहुत जबरदस्त किताब है। तो मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट के मान मुनव्वल में गांधी परिवार लगा हुआ है, कांग्रेस लगी हुई है, ताकि यह जो संभावित बगावत है उसको रोका जा सके और वो जो दरबारी संस्कृति है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उसको जिंदा रखा जा सके। चलते चलते एक आपको बताएं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। यह ठीक भी रहेगा, उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। कम से कम जो होना है वो फाइनल हो जाए, कांग्रेस जाए या गांधी परिवार जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।